Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो आज हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कुछ बताने वाले हैं। पहले के लोग कहते थे 3 टिकट महाविकट, जहाँ जाओ वहाँ दिक्कत। लेकिन आइए हम 3 चीज़ों के बारे में आज बताते हैं। हमारे देश में 3 चीज़ बहुत चीज़ है ना। तो चलिए 3 चीज़ क्यों, हर 3 चीज़ों के बारे में हम आज बताने वाले हैं आप सभी को। आज 3 चीज़ों के बारे में जानिएगा। पहले आइए, तो सबसे पहले हमारा जो देश में जितने सरकार है वो कितने हैं? 3 है। कितने सरकार हैं? 3 है। कौन कौन है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सरकारें कितने हैं हम लोग का? 3 है। तो कौन कौन सरकारें हैं इसको ध्यान देंगे। तो पहला हमारा सरकार है केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। दूसरा आपका है राज्य सरकार, राज्य सरकार। और तीसरा आपका है कौन? स्थानीय सरकार। अब हम सभी जानेंगे इसको कि केंद्र सरकार कौन है, केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या है और स्थानीय सरकार कौन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार में सांसद और देश का प्रधानमंत्री आते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश को प्रधानमंत्री हर एरिया के सांसद जीत कर जाते हैं और उसी सांसद में जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत होता है उस पार्टी का किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो देश का केंद्र सरकार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जानेंगे राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार किसे हम कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी कि हर एरिया से विधायक लोग जीतकर और अपने राज्य के राजधानी में जाते हैं और वहां जाने के बाद उसी विधायक में से जिस पार्टी का, जिस दल का सबसे ज्यादा जनसंख्या विधायक का होता है वो पार्टी का कोई एक नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो वो हमारे क्या होते हैं? राज्य सरकार। कौन होते हैं? राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री। कोई दिक्कत? अब आइए स्थानीय सरकार क्या है। तो आप देखे होंगे अभी चुनाव होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति, ये सारे लोग क्या में आते हैं? स्थानीय सरकार में आते हैं। तो एक लिख देते हैं सिर्फ मुखिया, ये क्या आते हैं? स्थानीय सरकार। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो स्थानीय सरकार होते हैं ये आपका शहर में जो नगर निगम होता है वहां पे मेयर का चुनाव होता है, लेकिन गांव में जहां पंचायत होता है वहां पे मुखिया का चुनाव होता है। बात को समझ में आ गया? 3 टिकट, जहां जाओ तहां दिक्कत। लेकिन हमारा देश का सरकार का कितना है? 3 ही सरकार है। चलिए एक चीज तो जान गए सरकार का 3। अब दूसरा चलते हैं 3। सूची भी हमारा 3 ही है। कितना है? 3। सूची भी हमारा कितना है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, सूची कितना है? 3 सूची है। एक है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समावर्ती सूची। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि राज्य सूची क्या है, केंद्र सूची क्या है और समावर्ती सूची क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, केंद्र सूची यानी केंद्र में जो कानून बनता है वो कानून के लिए कौन सा? तो केंद्र सूची में सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि केंद्र का जो देश का जो कानून बनेगा, केंद्र सरकार जो कानून बनाएंगे ये केंद्र सूची से ही बनाएंगे, वो राज्य सूची से बना नहीं सकते हैं। तो ये केंद्र सूची, केंद्र सरकार केंद्र सूची से ही कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची में जो आएंगे वो सारा केंद्र सरकार का कानून बनाने का हक है, कानून बनाने का अधिकार है। अब आइए हम राज्य सूची की बात करते हैं। तो राज्य सूची में जो भी राज्य सूची का
आपका राज्य सूची में आता है, वो सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाते हैं। और राज्य सरकार जो कानून बनाते हैं तो सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं, किसी दूसरे राज्य के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार जो भी कानून लागू करेंगे वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, जहां पे है, यूपी, जो भी है ना, बिहार, सारी जगह पे लागू होगा। लेकिन राज्य सूची अपने राज्य के ही सिर्फ राज्य में कानून बनता है। जैसे अभी देखे थे कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किए थे तो पूरे भारत में लागू हुआ। लेकिन अभी देखिए राज्य सूची से बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, तो सिर्फ उस राज्य में बंद है क्योंकि वो राज्य सूची से अपने राज्य के लिए कानून बनाए हैं, पूरे भारत के लिए नहीं। तो जब भी राज्य सरकार अपने राज्य सूची से कानून बनाते हैं वो आपका सिर्फ राज्य में ही कानून लागू होता है। लेकिन केंद्र सूची से केंद्र सरकार जब कानून बनाते हैं तो वो पूरे भारत में लागू होता है। बात को समझ में गया? अब देखिएगा समावर्ती सूची वो सूची है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाते हैं, वो समावर्ती सूची में। ये समावर्ती सूची वो है, केंद्र सरकार की भी मंजूरी चाहिए और राज्य सरकार की भी मंजूरी चाहिए। ये दोनों को मंजूरी के बाद ही आपका समावर्ती सूची में बनता है। राज्य सरकार ने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ हम भी इसमें सहमत हैं, तो बन जाएगा। लेकिन सब राज्य, ठीक है, और अगर केंद्र सरकार ने चाहा कि नहीं समावर्ती सूची से हम कानून बनाना चाह रहे हैं, आप भी सहयोग कीजिए, तो सहयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। यानी इसमें केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र और राज्य सूची में सिर्फ राज्य। ठीक है, कोई दिक्कत? समझा गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला। हमारा देश का चलाने वाला अंग भी 3 है। क्या है? अंग भी कितना है? 3 है। कौन कौन है? एक है आपका विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। चलिए अब हम लोग जानते हैं विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, इसको हम लोग जानेंगे अच्छा से। तो विधायिका जो होते हैं वो विधायिका का काम होता है ओनली कानून बनाना। क्या बनाना? कानून बनाना। सर आप बताइए कि विधायिका क्या है? तो जितने सांसद हो गए, जितने विधायक हो गए, वो सारे लोग, प्रधानमंत्री हो गए, ये सारे लोग आपका विधायिका में आ जाते हैं। क्या में आते हैं? विधायिका में आते हैं। तो विधायिका का क्या काम है? कानून बना देना। क्या कर देना? कानून बना देना। अब विधायक कानून कैसे बनता है आप सभी को बताया है कि अगर राज्य में कानून बनता हो तो विधानसभा में पारित होता है। क्या होता है? विधानसभा में पारित होगा और राज्यपाल साइन कर देंगे और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। कहाँ का कानून बन जाएगा? राज्य का कानून बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि जिस विधानसभा, जिस राज्य का कानून कुछ बनाना है, वहां का सबसे ज्यादा बहुमत जिसका हो जाएगा, वहां पे वो पारित हो जाता है कि नहीं ये कानून बनना चाहिए। क्योंकि सारे लोग जब तैयार है तो कानून अच्छा, इसका मकसद है कि कानून बनना चाहिए, ये कानून से लाभ होगा लोगों को। अब ये राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल के पास जाने के बाद वो पढ़ते हैं ढंग से कि ये क्या सच में कानून इसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर राज्यपाल को लगेगा कि नहीं ये कानून आना चाहिए तो राज्यपाल साइन कर देंगे, कानून बन गया। ठीक है। अब अगर राज्यपाल साइन नहीं करेंगे तो फिर कानून नहीं बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर देश में कानून अगर बनाना हो तो देश में कानून बनाने के लिए क्या करना होगा पता है? आपको लोकसभा में पारित करना होगा। जो सांसद लोग बनते हैं लोकसभा में, लोकसभा में पारित करना होगा। इसके बाद फिर कहां पारित करना होगा? राज्यसभा में। इसके बाद
पहले लोकसभा बहुमत देंगे कि हाँ ये कानून प्रस्ताव लाए कि ये कानून होना चाहिए, ये बनाना चाहिए, वहां पे सब लोग तैयार हो जाएंगे। इसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाने के बाद अगर राज्यसभा भी तैयार हो गए, पूरा जांच पड़ताल किया जाता है कि हाँ ये कानून गलत तो नहीं ना है, बनाएंगे तो जनता को नुकसान नहीं ना होगा, ये सारे चीज देखने के बाद अगर राज्यसभा में भी पारित हो गया तो ये अब चला जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। किनके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे अच्छे तरीका से कि ये कानून बनाने से फायदा है या नुकसान है। अब अगर लगेगा कि नहीं ये फायदा है तो राष्ट्रपति साइन करेंगे और कानून क्या हो गया? बन गया। तो देश का कानून, केंद्र सरकार कानून ऐसे बनाते हैं। सुना गया? कोई दिक्कत? विधानसभा में पास होकर राज्यपाल पास जाता है, कानून बन जाता है, और लोकसभा पास होगा, राज्यसभा पास होगा, इसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे और फिर केंद्र सरकार का कानून बन जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो आप लोगों को बता दिए थे, दोबारा समझा दिया। तो इस टाइप का ये होगा। अब देखिए कार्यपालिका का क्या काम है। विधायिका का तो समझ में आ गया क्या काम है। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका को लागू करना है। जब कानून बन जाता है, कार्यपालिका में जनता भी आ गया, अफसर भी आ गया। हम लोग को क्या होता है, अभी देखिए कोरोना है, गाइडलाइंस का कुछ भी है, वो गाइडलाइंस को पूरा करना है, ठीक है। तो गाइडलाइंस को पूरा करना है। तो कार्यपालिका का काम है जो सरकार कानून ला दी, विधायिका जो कानून पास कर दिया उसको पूरा करना, उसे लागू करना। समझ गया? अब देखिए न्यायपालिका, कानून लागू करना, कानून लागू। अब देखिए न्यायपालिका का, अब न्यायपालिका काम है कि जो कानून लागू हुआ है वो गलत है या सही। बहुत सा ऐसा चीज होता है कि आप देखे होंगे कि कानून तो बन गया लेकिन जनता के लिए नुकसान है, तो कुछ लोग जाकर कोर्ट में, कचहरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या कर देते हैं, वहां पे दे देते हैं, क्या दायर कर देते हैं कि ये कानून गलत किया जाए, एफआईआर कर देते हैं। अब क्या होता है, न्यायपालिका के पास जाता है, न्यायपालिका उसको जांच पड़ताल अच्छे तरीका से करते हैं। अगर लगता है कि हाँ सच में ये कानून गलत है तो न्यायपालिका आदेश देते हैं कि ये कानून को रद्द किया जाए क्योंकि ये कानून गलत है। ये तो ऐसे ही आपको फर्स्ट में ही लिखा हुआ है न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका न्याय लोगों को देता है, न्याय देता है। समझ गए ना? न्यायपालिका क्या काम है? न्याय देना, यानी इंसाफ करना, सच का सच और झूठ का झूठ। कोई दिक्कत? अब आइए और तीन है क्या, हमारा देश के रक्षा करने वाला भी, सेना भी तीन है। कितना है? सेना भी तीन है, सेना भी तीन है। कौन कौन सेना? पहला वायु सेना। कौन है? वायु सेना, थल सेना और जल सेना। ये भी कितना है? तीन। चलिए आइए हम लोग जानते हैं वायु सेना क्या होता है, वायु सेना का काम क्या है। तो याद रखेंगे वायु सेना जो हवा में, देखेंगे कभी जो बहुत सा पायलट विलट हवाई जहाज क्रैश जो हो गया था बिपिन रावत सर का, तो ये सब क्या है? वायु सेना है जो कि वायु में, देखिएगा हमारा देश का किसी भी तरीका से कोई हमला कर सकता है दुश्मन, है ना। तो इसलिए हर एरिया, हर देश में वायु सेना होते हैं कि अगर कोई हवाई जहाज के, है ना, और या विमान से कोई अगर आता हो तो वायु सेना का काम है उसे बचाना, उसे देखना और एक दूसरे पर हमला करना अगर वो हमारे देश पर हमला करता है तो ये वायु सेना का काम है। वायु सेना का पर्सनल ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे हेलीकॉप्टर द्वारा, है ना, और आपका पायलट द्वारा, विमान द्वारा, ये सारे चीज वायुसेना। तो वायुसेना हम लोग को हवा से जो भी चीज होता है उसके बारे में वायुसेना का काम है देश को रक्षा करना, ताकि कोई भी दूसरे देश हमारे देश से वायु से पायलट से आकर हमला न करे। ये वायुसेना का जिम्मा रहता है। दूसरा थल सेना, जो हमारे झारखंड पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, केंद्र आर्मी हो गया, ये सब जो भी जमीन पे जो चलते हैं, जैसे आपको हर गांव में, हर ब्लॉक में, प्रखंड में आपको देखिएगा कि एक थाना रहता है। ये सब थल सेना होता है कि जमीन में कहाँ उग्रवादी का है, कहाँ चोर क्या कैसे करता है, कोई किसी का बदमाशी नहीं, कोई अपराध नहीं है, ये थल सेना का काम है अपने देश के लिए, ठीक ना।
अब आया जल सेना। जल सेना पानी, देखे होंगे समुद्र से तो कोई हमारे देश को युद्ध करने नहीं ना आ रहा है, हमारे देश को कोई बर्बाद करने नहीं ना आ रहा है। तो ये सब जल सेना का काम है पानी में। क्या है? पानी में, नाव से, जहाज से, पानी जहाज से। ये हमारे जल सेना जो होता है वो पानी में रहकर, जल पानी में रहकर वो हम लोग हमारा देश को क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं। तो हमारे देश में 3 सेना है, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। ये तीनों सेना हमारे देश को रक्षा करते हैं। तो इस टाइप का आप लोग का है 3 सरकार, 3 सूची, 3 अंग और 3 सेना। अब बताइए 3 टिकट, जहां 3 टिकट महाविकट, जहां जाओ तहां दिक्कत। लेकिन हमारे देश का सबसे मेन चीज, सरकार भी 3, केस कानून बनाने वाला सूची भी 3, और अंग जो देश के चलाने के लिए अंग जो चाहिए वो भी 3, और हमारा देश को रक्षा करने के लिए चाहिए वो भी 3। तो देखिए ये पहले का कहावत है 3 टिकट, लेकिन हमारा बहुत सा 3 है। तो ये सारे चीजों को आप लोग उतारिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो बस आज के लिए धन्यवाद। हम आप सभी को ऐसे बहुत कुछ मेन चीज आप लोग को बताते रहेंगे देश के बारे में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.